ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 34 भाग 2। भाग 2 के प्रमुख विषय हैं श्यामा के छोटे भाई की पत्नी, ईरानी कन्या तथा हरदा के महानुभाव। श्यामा के छोटे भाई की पत्नी। सावली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापाजी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांघ में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आईं। बापाजी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत तो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भाई के घर जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा कि इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे, केवल उदय ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातः काल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस संजीवनी उदी पर पूरा विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भाई ने थोड़ी सी उदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया, वैसे ही पसीना प्रवाहित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बापाजी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि न तो ज्वर है और न गिल्टी का कोई चिन्ह नहीं। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की आज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की स्त्री को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की उदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातः काल जाओ और शीघ्र लौट आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया और बाबा को प्रणाम करने के पश्चात कहने लगा कि देवा, यह क्या नाटक है? पहले बवंडर उठाकर हमें अशांत कर देते हो, फिर हमारी शीघ्र सहायता कर सब ठीक ठाक कर देते हो। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूँ। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाला है। वे ही परम दयालु हैं। मैं न तो ईश्वर हूँ और न मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूँ और सदैव उनका स्मरण किया करता हूँ। जो निरभिमानी होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति होगी। ईरानी कन्या। अब एक ईरानी भद्र पुरुष का अनुभव सुनिए। उनकी छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। उसके दांत कस जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ न पहुंचा, तब उन लोगों ने उस ईरानी से बाबा की उदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वह विले पार्ला में काका साहेब दीक्षित के पास ही प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहां से उदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाई। प्रारंभ में तो दौरे 1 घंटे के अंतर में आया करते थे, बाद में 7 घंटे के अंतर से, और कुछ दिनों के पश्चात तो वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। हरदा के महानुभाव। हरदा के एक महानुभाव पथरी रोग से ग्रसित थे। यह पथरी केवल शल्य चिकित्सा द्वारा ही निकाली जा सकती थी। लोगों ने भी उन्हें ऐसा ही करने का परामर्श दिया। वे बहुत ही वृद्ध तथा दुर्बल थे और उनकी दुर्बलता देखकर उन्हें शल्य चिकित्सा कराने का साहस न हो रहा था। इस हालत में उनकी व्याधि को
और इलाज ही क्या था। इसी समय नगर के इनामदार भी वहां आए हुए थे, जो बाबा के परम भक्त थे, तथा उनके पास उदी भी थी। कुछ मित्रों के परामर्श देने पर उनके पुत्र ने उनसे कुछ उदी प्राप्त कर अपने वृद्ध पिता केवल 5 मिनट में ही उदी के पेट में जाते ही पथरी मुतेंद्र के द्वार से बाहर निकल गई और वह वृद्ध शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। ओम साई राम।